क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया? SC/ST एक्ट मेरे पे लगाया गया था। 15 दिन मैं ऐसे मेंटली प्रेशर में रही हूँ। इतनी सारी गोलियां ऐसी करके एक ही दम से खा ली और वो अंदर भी चली गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इतना कॉन्फिडेंस अगर आप में है, इतने बोल्ड आप हो, बिंदास हो, अपनी बातों को रखते हो, फिर ये 5 बार सुसाइड करने क्यों सोचा? नहीं, 5 बार तो नहीं। आपकी क्या स्टेटमेंट था कि 5 बार? नहीं, मैंने बोला मैं 5 बार मौत से लड़के वापस आ चुकी हूँ। सुसाइड सोचा आपने? नहीं, सुसाइड नहीं सोचा। ओके। एक बार तो मुझे गोली लगी थी तब, और मेरा पहला बेटा हुआ वो भी बहुत क्रिटिकल था। मुझे दूसरा बेटा हुआ वो भी बहुत क्रिटिकल था। एक बार मुझे एप्टोमिक सर्जरी हुई वो, क्योंकि मेरा स्टेज पे डांस करते करते मेरी ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी और वो इंटरनल ब्लीडिंग मुझे इतनी हो गई कि मेरी वही कंडीशन थी कि या तो बचेगी या मरेगी। और एक बार जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया? अरे वो तो इतने बोल्ड, वही जानना चाह रहा मैं कि इतने बोल्ड, इतने कॉन्फिडेंस। उसके बाद मैं बहुत बोल्ड हुई हूँ। उस वाक्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उस वाक्य का इतना बड़ा हाथ है कि मैं आज मेरा जो मन करता मैं बोल देती हूँ, जैसे मन करता मैं जीती हूँ। मुझे किसी से पड़ी नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। और मैंने वही सीखा कि क्या हुआ था? पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता। आप जितना प्यार पाते हो वही पब्लिक आपको कब धरती पे देके मार दे कोई पता नहीं। तो हुआ तो कुछ नहीं था। जैसे हमारे बहुत एक SC/ST एक्ट मेरे पे लगाया गया था। एक 36 जात की रागनी थी, वो मैंने गाई थी और मेरे सभी सीनियर आर्टिस्टों ने वो पहले बहुत बार गा चुके थे। तो उन्हीं से सीख के मैंने गा दिया। होमवर्क किया नहीं उस वक्त पे कि कुछ ऐसा होता भी है। तो उसमें से एक बंदा उठ के आया, उन्होंने बोला इसने हमारे समाज को गाली दी है। हालांकि मैंने किसी को गाली नहीं दी। उन्होंने लिखी, उन्होंने गाई, तो मैंने भी गा दी। मुझे लगता है कि अगर आप हमारे जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको ही मना कर देते तो ऐसा होता ही नहीं। पर उनको किसी ने मना नहीं किया, टारगेट मुझ पे किया गया खाली। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया उस टाइम पे मुझे लोगों ने। जगह जगह घर घर जाके माफ़िया मांगी और घर घर जाके माफ़िया मांगी है। मतलब जैसे प्रचार करते हैं ना लोग और वोट मांगने जाते हैं, ऐसे मैं जाके माफ़िया मांग के आई थी उस टाइम पे। और जैसे मैं माफ़ी भी अच्छी इंटेंशन, पहले तो माफ़ी मंगवाते, फिर फ़ोटो खिंचवाते, फिर बोलते जाओ, और जैसे मैं घर पहुंचती तो केस हो जाता। और बहुत सारे केसेस उस टाइम पे लग गए थे कि फ़लाने थाने में भी FIR हो गई, फ़लाने थाने में भी FIR हो गई, उस थाने में भी केस गया, उस थाने में भी केस गया। तो मैं बच्चा, मेरे घर में मम्मी जिसको ये है कि बस काम करना है, और वो ऐसे चारों तरफ से इतना सारा प्रेशर कैसे लेगी। हमने काफ़ी लोगों से हेल्प भी मांगे उस टाइम, किसी ने हेल्प नहीं की। मेरी मम्मी बहुत थानों के चक्कर काटे। मेरी मम्मी 3-3 घंटे SHO के रूम के बाहर बैठी रहती थी, 4-4 घंटे। शाम हो जाती थी, टाइम नहीं देते थे मिलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी। फेमस सब थे, उसके बाद ये हाल था। सॉलिड बॉडी और आँखें का काजल बहुत बहुत हिट हो चुके थे उस टाइम तक। तो बहुत ज़्यादा परेशानी, और ऐसा कुछ था नहीं कि मैं जैसे 12th तक ही मैं पढ़ी हूँ। इतनी कोई पढ़ाई लिखाई खास मेरी रही नहीं, और मुझे कोई इतनी खास नॉलेज नहीं। मुझे मेरे काम के अलावा किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। मैं नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ। बहुत, मुझे जितना मैंने देखा है उसी हिसाब की जानकारी मैं रखती हूँ। बाकी पैसे देके एम्प्लॉय रख सकते हो? ज़रूरत ही नहीं है, सीख लूँगी धीरे धीरे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। सॉरी। फिर उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फ़ोन कॉल्स आते थे रात को, वहाँ गालियाँ देते थे, कोई धमकी देता था, कोई कहता था यहाँ से उठवा देंगे, कोई कहता था वहाँ से उठवा देंगे। तो एक रात को कॉल आया, एकदम से मेरी मम्मी को बोला कि CBI निकल चुकी है सपना को पकड़ने। अब मेरी मम्मी को भी नहीं पता कि CBI कैसे आके पकड़ेगी। मेरी मम्मी ने डर के मारे मुझे 15 दिन ऐसे ही किसी कमरे में छुपा दिया, और वो ऐसा कमरा था ना उसमें TV चले, मेरा फ़ोन मम्मी ने रख लिया, और मेरे को कुछ नहीं दिया गया, ना कॉपी है, ना पेन है, ना TV है। वो 15 दिन मैं ऐसे मेंटली प्रेशर में रही हूँ, सोच सोच के पागल हो गई। खाना ऐसे मिलता है जैसे कैदी का आ रहा है। तो वो बहुत बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला एक दिन कि
अभी एक लड़का था अमित, मुझे अच्छे से याद है, उसके फ़ोन से मैंने मम्मी से बात की, तो मैंने बोला मुझे लेके जाओ मम्मी यहाँ से, मम्मा मैं पागल हो जाऊँगी। तो मेरी मम्मी बोली कह रही 2-4 दिन और बेटा, कोई आ गया तो तने ले गया तो मैं कैसे छुड़वा के लाऊंगी। तो वो मेरी माँ का ऐसा था, तो मैं बोली कोई नहीं लेके जाओगा, अगर आप तो देखो 2-3 दिन में वो ठीक हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं ठीक करूँगी इसने अपने तरीके से। तो फिर अमित की गाड़ी में मेरे को याद है मैं एक मेडिकल स्टोर घूमी हूँ, मैंने नींद की गोलियाँ खरीदी है अलग अलग मेडिकल स्टोर से, पूरा नजफगढ़ घूम गई थी मैं सारे मेडिकल स्टोर से, किसी से 2 गोली ले ली, किसी से 3 गोली ले ली, ऐसे कर करके मैंने 420 गोलियाँ खाई थी। 420 गोलियाँ कलेक्ट कर ली मैंने पूरी रात घूम घूम के मेडिकल स्टोर से, जितनी मिली। 2 कफ सिरप और एक वो रेड पॉइजन। मैं आज भी एक पेन किलर भी खा लूँ मेरे को अटक जाती है, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि जब मैं वो रात वाली सिचुएशन याद करती हूँ कि मैंने ये कैसे किया, मैंने इतनी सारी गोलियाँ ऐसे करके एक ही दम से खा ली और वो अंदर भी चली गई, एक भी गोली नहीं अटकी, और मुझे समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। फिर मैंने कफ सिरप पी लिए, फिर मैंने रेड पॉइजन खा लिया, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर मेरे 7 दिन बाद होश आया हॉस्पिटल में, मैंने मेरी माँ को देखा, मेरे गले में पाइप लगी हुई थी, पूरा पेट में अल्सर हो गया था, पूरे पेट में ज़ख्म हो गए थे, पूरी फूड पाइप जो है वो डैमेज हो गई थी। तो लोगों ने उस टाइम तो ये भी बोला कि आप ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अभी किसी को तो क्या ही समझाएंगे। अभी हाँ, मैं ये इस बात की तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने बचा लिया, और ये भी कहती हूँ कि वो बहुत गलत था, मुझे फाइट बैक करना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। अगर मैं फाइट बैक करती, दुनिया को लड़ती, दुनिया को बताती, तो चाहे 2 आदमी समझते, वो 2 आदमी भी मेरे लिए बहुत होते, चाहे पूरा समाज ना समझे। लेकिन मुझे लगा कि कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि उस टाइम पे हुआ कि इसी दौरान पे एक न्यूज़पेपर का कुछ ऐसा वायरल हुआ व्हाट्सएप से आया वो फेसबुक पे, और वो किसी ने, जिसने भी वो लिखा था, वो इस तरीके से लिखा था कि ये मैं लिख रही हूँ, मतलब मैंने लिखा है वो, और उसमें बहुत गंदी गंदी बातें मेरे लिए लिखी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी बातें। और उसी के नीचे मैंने क्या किया, मेरी भूल, सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने उसके नीचे के कमेंट्स खोल लिए, और मैंने वो कमेंट्स, जैसे मैंने स्क्रॉल करना ऊपर शुरू किया और मैंने वो कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, तो जिस पब्लिक से मैंने इतना प्यार पाया था, वो एकदम से मेरे लिए पलट गया, सब पलट गया कि ऐसे भी लोग होते हैं, ये बात क्या कर रहे हैं मेरे बारे में, ये क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। वो बहुत अजीब था मेरे लिए, मेरे से वो बर्दाश्त ही नहीं हुए। तो वो तो इतना गंदा था कि मेरे से वो चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई, वो मेरे से सहन नहीं हो पाया। और उस इंसिडेंट ने मुझे, शायद आप बोलोगे कि बोल्ड बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया, क्योंकि जब मैं निकली तो मुझे समझ में आया कि हारना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। ज़िंदगी लड़ने का नाम है, ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है। चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, गिर जाओगे फिर उठो, फिर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, फिर गिरोगे, क्योंकि गिरना तो है, आप हर वक्त गिरोगे, आप गिरोगे गिरोगे गिरोगे, आपका काम सिर्फ उठ के चलना है, बस चलते जाओ, ये ज़िंदगी है। मुझे शेर याद आ गया मूड चेंज करने के लिए। हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा था कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, ये सुना है कि चेहरे पर किताबों ज़्यादा लिखा होता है। अरे वाह, आपको बहुत पसंद है कविताएं। मुझे शेर व शायरियाँ, कविताएं पसंद है। आपको पसंद है? हाँ, मैंने शायद एक तो सुनी, कहीं आपने रिकॉर्ड करके डाली शायद। कौन सी शायरी पसंद है आपको? शायरी मैं वैसे रैंडम पढ़ लेती हूँ, और फिर भी कोई भी दिल के करीब जो मेरे दिल के करीब, तो एक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रही अभी, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रही, मेरा दिमाग कहीं और गया हुआ है। मैं इनर डूइंग में रहती हूँ, 24 घंटे मेरी इनर डूइंग चलती रहती है। मैं अभी बैठे बैठे भी करी जा रही हूँ। ओवर थिंकर हो आप? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं इस सिचुएशन में भी आपसे बात करते करते पता नहीं क्या क्या सोच सकती हूँ, कहाँ कहाँ मेरा दिमाग है, क्या क्या देख रही हूँ मैं, क्या पता नहीं कहाँ पीछे भी आंखें लगी हुई हैं मेरे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की। ये कब से शुरू हुआ ओवरथिंक करना, शुरू से या? नहीं, अभी 5-7 सालों से, शादी के बाद ज़्यादा ओवर थिंकर हो गई मैं। इतना परेशान कर दिया पति ने? हाँ।